क्यों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में। आज यूपी स्पेशल की सीरीज में लेसन नंबर 18 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ताप संसाधन क्या है, नाभिकीय और जल विद्युत संयंत्र के बारे में। इसके बाद बस 2 लेसन आपके और बचेंगे। एक बचेगा यूपी की जनगणना और दूसरा बचेगा प्रमुख व्यक्तित्व। वो दोनों भी इसके बाद कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 1980। ये डेट भी याद रखना है, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। अगर पुनर्गठन की बात करेंगे तो पुनर्गठन इसका कब हुआ था? दोबारा 14 जनवरी 2000। स्थापना 25 अगस्त 1980 और पुनर्गठन 14 जनवरी 2000। अब वर्तमान स्थिति की बात करें, इस निगम के अंतर्गत अनपरा, ओबरा, परीक्षा आदि स्थानों पर कुल कितनी इकाइयां कार्यरत हैं? 24 इकाइयां कार्यरत हैं, याद रखिएगा। हरदुआगंज, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह यह राज्य का सबसे पुराना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में। और कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में के निकट की गई थी। नेक्स्ट वन है ओबरा ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1967 से 71 के मध्य पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से सोनभद्र जिले में की गई है। यह भी पूछा जाता है कि ओबरा किसके सहयोग से बना है, अनपरा किसके सहयोग से बना है, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो ओबरा किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। नेक्स्ट वन है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का संबंध पूछा जाता है किससे है? तो बिजली कनेक्शन से, क्योंकि ये नाम पढ़ने पर ऐसा लगता नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? हर घर बिजली कनेक्शन से। अगर पूछा जाए कब लागू हुआ था, तो 17 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट वन है एनटीपीसी की परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के अधीन कुल 9 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें से 5 तापीय हैं, 2 गैसीय और 2 सौर परियोजनाएं हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर है तो आप बताइए एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। विदेशी सहयोग से स्थापित संयंत्र, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से भी काफी बार पूछा गया है। जैसे हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र, ये किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से। किस सन में बना था? 1941 में। कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, यूपी के अलीगढ़ में। तो ये कैसे याद होगा? हरदुआ मतलब अली, मतलब जैसे मान लीजिए मुसलमान है, तो हर मुसलमान जैसे हिंदू प्रार्थना करता है वैसे मुसलमान क्या करते हैं, अली लोग क्या करते हैं? दुआ करते हैं। तो हरदुआगंज कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। किसके सहयोग से? रूस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है अनपरा और ओबरा। यहाँ दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे अनपरा तो बना है जापान के सहयोग से, बट ओबरा ताप विद्युत संयंत्र ये बना है रूस के सहयोग से। तो रूस रूस ये दोनों है ही है ना। अब अनपरा को कैसे याद करें? इसमें पा है, पा से जापान में पा है, तो याद रखिएगा। ये ठीक है छोटी सी, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अनपरा डी जापान के सहयोग से, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र ये रूस या पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। अगर हम बात करें ईंधन के आधार पर वर्गीकरण, तो यही 3 इंपॉर्टेंट हैं, दादरी, औरैया और आंवला। यही 3 किससे हैं? गैस आधारित हैं, बाकी सब कोयला आधारित हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा अपने में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये एकलौता है। तो राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा बुलंदशहर। ये पूछा जाता है कि ये वाला पूछा जाएगा। इसकी स्थापना पूछा जाए 91-92 में। तो 91 में इसकी पहली यूनिट बनी थी, पहली इकाई, और 92 में दूसरी इकाई। तो पहली इकाई 1991 में और दूसरी इकाई 1992 में बनी थी। क्षमता की बात किया जाए तो ये 220 मेगावाट, 220 मेगावाट की 2 है, तो टोटल कितने मेगावाट हो जाता है? टोटल 440 मेगावाट की है ये नाभिकीय ऊर्जा। भौगोलिक स्थिति पूछा जाए तो नरौरा परमाणु संयंत्र ये कहाँ है? गंगा नदी किनारे है। और ये कहाँ है? बुलंदशहर में। तो यह इतने से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। इसमें सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब हर लाइन एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम फिर के पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से देखते रहिएगा। जहां जरूरी है उसको नोट्स बनाते चलिएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, एपीडी क्लासेस सर्च करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, तो वहां सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, एमसीक्यू सबका आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है जल विद्युत उत्पादन। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में आने की तिथि कब है? 14 जनवरी 2000 में। इसके अंतर्गत वर्तमान में 7 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं। रिहन जल विद्युत परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है। ये कितना है? इसकी क्षमता क्या है? 300 मेगावाट। यह कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। गंगा विद्युत क्रम की बात करें तो यह ऊपरी गंगा नहर पर स्थित कई छोटे जल विद्युत केंद्रों का एक सामूहिक नाम है।
तो और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश से किस नगर नहर परियोजना पर सर्वाधिक जल विद्युत संयंत्र है? तो और कोई नहीं है, कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर है। अब जो सारणी है जहां से क्वेश्चन वन लाइनर में आ जाते हैं, संयंत्र का नाम पूछेंगे, जिला और किस प्रकार का है, और विशेष विवरण या विदेशी सहयोग। विदेशी सहयोग में हमने बता दिया था, अनपरा में पा है तो पा से जापान हो जाएगा, बाकी लगभग सब रूस की मदद से ही बने हैं। चलिए देखते हैं, अनपरा कहाँ पे है? अनपरा और ओबरा दोनों सोनभद्र में ही है, और दोनों क्या है? कोयला से है। अनपरा ठीक मैंने बता दिया था जापान के सहयोग से बना है, जबकि ओबरा किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। परीक्षा बांध कहाँ पे है? झांसी में है, कोयला और ताप के लिए है, प्रकार है इसका, और कहाँ पे है? बेतवा नदी में है। हरदुआगंज हमने बोला, हर अली हर मुसलमान अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए क्या करता है? दुआ करता है। तो हरदुआगंज कहाँ है? अलीगढ़ में है। ये कोयला है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है, तो इसलिए इसको अलग से याद रखिएगा। 1941 किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। बात करें सिंगरौली की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र में है। किस प्रकार का कोयला है और एनटीपीसी के अधीन है। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन पूछा है, एनटीपीसी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिहन सोनभद्र में कोयले का और एनटीपीसी का अधीन है। बात करें फिरोज गांधी, जो कि ऊंचाहार में पड़ता है, और ऊंचाहार कहाँ पड़ता है? रायबरेली में। ये किसका है? ये किस प्रकार का है? कोयला, और किसके अधीन है? ये एनटीपीसी का अधीन है। दादरी और औरैया, ये दोनों कैसे हैं? गैस आधारित, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दादरी वाला गैस और कोयला दोनों आधारित है, गौतम बुद्ध नगर में है। औरैया, औरैया कहाँ है? औरैया में ही है। और ये दोनों किसके अधीन है? एनटीपीसी के अधीन है। पनकी कानपुर में, पनकी भी काफी बार पूछा गया है, कोयला ताप से के अधीन प्रकार है, राज्य उत्पादन निगम के अधीन है ये। टांडा अंबेडकर नगर कोयला ताप एनटीपीसी के अधीन है। तो आई थिंक इसको आप इस सारणी को एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख कौन सी हैं? भोला, सलावा या कलावा लाल। ये कहाँ पे है? मेरठ में, ऊपरी गंगा नहर, इन सब में ये काफी इंपॉर्टेंट है। अन्य परियोजनाएं देखते हैं हम। सलावा जो भी पढ़ा गया था, सलावा कहाँ है? मेरठ में। किस नहर पर है? ऊपरी गंगा नहर पे। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप मार्क करके अलग से लिख लीजिएगा। चितौरा या जिसको चित्रवारा बोलते हैं, मुजफ्फरनगर में है, ऊपरी गंगा नहर पर है। रिहन जो कि पिपरी स्थान पर है, सोनभद्र में है, रिहन नदी पर। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र रिहन नदी पर। ओबरा किसके मदद से बना था? रूस के मदद से। जबकि अनपरा पा है तो ये किससे बना था? जापान की मदद से। माता टीला ललितपुर बेतवा नदी पर। खारा सहारनपुर असर नदी पर। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। बेलका सहारनपुर पूर्वी गंगा नहर पर। नीर गजनी या नीलजनी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है, ऊपरी गंगा नहर पर। अब कुछ लघु विद्युत परियोजनाएं हैं, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन अब थोड़ा डीप पूछने लगा है। तो परियोजना का नाम कौन सी है? खैरी परियोजना। ये कहाँ पर है? किस जिले में? सहारनपुर में है। और किस नहर पर? हथनीकुंड लिंक नहर पर है। केन शाखा परियोजना की बात करेंगे तो केन कहाँ पे है? बांदा पे। केन शाखा द्वितीय भी कहाँ पे है? बांदा में है। तो ये दोनों याद रखिए कहाँ पे है? केन नहर पर, बांदा में, और केन शाखा प्रथम द्वितीय। कर्मनाशा नदी काफी इंपॉर्टेंट है, कैम्सर जिसको बोलते हैं, ये चंदौली में है। कर्मनाशा नहर बांध पे है। डाकरा या ढूंढा परियोजना पीलीभीत शारदा नहर। मेजा परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर प्रयागराज, और ये कहाँ है? बेलर नदी बांध पर है। रामगंगा नदी ये कहाँ पर है? सबसे इंपॉर्टेंट बिजनौर रामगंगा फीडर नहर। सरजू या माधव प्रथम ये शाहजहांपुर पीलीभीत और शारदा नहर पर है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य व लाइनर्स में जो आते हैं। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है? चिन्हट, और चिन्हट कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है, रिलायंस समूह द्वारा। ये पूछा था रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। तो रोजा मतलब सारे जहाँ के जो मुसलमान होते हैं वो क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं, याद रखिएगा। एक ट्रिक है, कोई इसको पर्सनल नहीं लीजिएगा। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कानपुर में है। मेजा ताप विद्युत परियोजना ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेजा प्रयागराज में है। 12 ताप विद्युत गृह ये कहाँ पे है? 12 प्रयागराज जयपुर समूह टाटा पावर द्वारा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आप एपीडी क्लासेस ज्वाइन करके टेलीग्राम से आप
डाउनलोड कर सकते हैं। अब बारी है इसका जो है 15-15 एमसीक्यूज के 2 क्लास अलग से हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। फिर अभी 2 चैप्टर बच रहा है। कौन सा? एक तो प्रमुख व्यक्तित्व का, दूसरा जनगणना 2011 का। अगले 2 वीडियो वो भी कवर हो जाएगा, तो पूरी सीरीज तैयार हो जाएगी। आप 1 बाय 1 जाकर पूरा देख सकते हैं। एक चैप्टर में सब 1 बाय 1 पूरा फिनिश कर दिया गया है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।